यार भाई कुल्फी खा रहे हैं, मतलब अभी 15 मिनट में वो बेहोश हो जाएंगे। अभी फटाफट ये सबको भी कुल्फी खिलानी होगी। हुकुम, देखिए बड़े भाई साहब कुल्फी खा रहे, अब तो कोई शक नहीं है ना, अब तो आप कुल्फी खाएंगे ना? हाँ हाँ, कुल्फी खिलाओ, हुकुम को कुल्फी खिलाओ जल्दी। खाएंगे 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 खाएंगे, दिलखुश 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 कुल्फी। हुकुम, कुल्फी कैसी लगी? वाकई कुल्फी बहुत बढ़िया है। तो हुकुम अभी आप इजाजत हो तो आपके सारे आदमियों को भी कुल्फी खिला दे। अरे खिलाओ खिलाओ, कैसी लगी कुल्फी? एकदम फर्स्ट क्लास। एक और मंगाओ? हाँ मंगाओ मंगाओ। बड़े पैसा हुकुम के लिए एक और मलाई कुल्फी पेश की जाए। ये क्या कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं। हाथ हटा। हाँ हाँ, ये भी हटा। ओ, पत्रकार तूफानी। कोई कुल्फी नहीं खाएगा, फेंक दो सब लोग, फेंक दो। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। मुझे पक्का मालूम है कि तुम लोग ने कुल्फी में जहर मिलाया है। नहीं नहीं नहीं, जहर वहर कुछ नहीं मिलाया, सिर्फ बेहोशी की दवाई मिलाई है। बेहोशी की दवाई मिलाई है? अच्छा, मतलब तुम सब लोगों का ये प्लान था कि हमें बेहोश करके तुम अपने सखाराम को लेके जाओगे यहाँ से। सखाराम चाहिए? सखाराम चाहिए? छोड़ दे सखाराम को। बिड़ू क्या हो गया? बाप रे, मैंने कितना भयानक सपना देखा मेहता साहब। क्या? मैंने देखा कि वो तीनों अंदर पकड़े गए और बादल डॉल ने मेरे सखाराम को ऊपर से नीचे छोड़ दिया। ना 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 पिड़ू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और खड़े खड़े ऐसे सपने में वो देखना ही है सपना, तो ऐसा वे कि हम सबने मिलकर तेरे सखाराम को छुड़ा लिया और घर सही सलामत पहुंचा दिया। हुकुम कैसी लगी कुल्फी? हाँ एकदम बढ़िया बढ़िया कुल्फी। क्या कुल्फी? ये तो भाई साहब क्या करें इनको? लेटा देते हैं। अभी सबको फोन करके बुला लेता हूं। फोन फोन बजे। जेठालाल, हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब सब बेहोश हो गए, जल्दी से आ जाइए। सब बेहोश हो गए।
बात है। ये बेहोश हो गया नहीं, ये बेहोश हुआ कि नहीं? हो गया। अय्यर को क्या हो गया? अय्यर भाई भी बेहोश हो गए। कैसे? वो उन्होंने कुल्फी खाई ना। अरे पर इन्होंने कुल्फी क्यों खाई? अरे क्या हुआ है, डॉन बादल और उसके आदमियों को शक हो गया कि तुम लोगों ने कुल्फी में कुछ मिलाया है। पहले तुम में से कोई एक खाओ, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो फिर उनका शक दूर करने के लिए ये अय्यर भाई को कुल्फी खिलानी पड़ी। ओए मेरे दोस्त अय्यर को कुल्फी खा के बेहोश होना पड़ा इस बादल डॉन की वजह से। इस बादल डॉन को होश में लाके मार के वापस बेहोश कर दिया। तुम चिंता मत करो, अय्यर भाई होश में आ जाएंगे। हाँ, अभी जिस काम के लिए हम लोग यहाँ आए वो करें, सखाराम को नीचे उतारे। सखाराम में आ गया। थोड़ी जल्दी से सखाराम को नीचे उतारो भाई। चाबी कितने यार? तुम्हें चाबी की क्या जरूरत है सोडी? तुम कांच तोड़ दो और चालू कर दो क्रेन। ओ पिड़ो, ओ कांच तो मैं अपने मुक्के से तोड़ दूंगा, लेकिन ये गड्डी नहीं है, ये क्रेन है, क्रेन। और ये पूरी क्रेन अंदर आके देख, पूरी कंप्यूटराइज्ड है। वो स्टार्ट ही नहीं होनी है गड्डी बिना चाबी दे। तो मतलब अभी चाबी ढूंढनी पड़ेगी। चलो चाबी ढूंढे। एक मिनट, इतने बड़े बंगले में चाबी कहाँ ढूंढेंगे? सही बात है, चाबी ढूंढते ढूंढते तो सुबह हो जाएगी, तब तक तो सबको होश आ जाएगा। तो अब अरे तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। अब हमें सखाराम को नीचे उतारने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अरे जल्दी ढूंढो भाई, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अरे ये सखाराम तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की, और अभी खाली हाथ जाना पड़ेगा। नहीं जेठापरा, इस बार हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। थोड़ी सखाराम को नीचे लाने का तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? पिड़ू, सखाराम को नीचे उतारने का तो रास्ता नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास दूसरा रास्ता है। क्या? हम बादल की गड्डी लेके जाएंगे। हम बादल को कहेंगे अगर तेरे को तेरी गड्डी चाहिए तो पिड़ू का सखाराम हमको वापस कर दे, वो भी प्यार से। अच्छा वासुडी, वाह बहुत बढ़िया आइडिया है। थैंक यू। छोड़ी, गाड़ी की चाबी कहाँ मिलेगी? ओ पप्पू, ओ मैं हूं ना, ओ मैं कर लूंगा सब कुछ। चलो अभी जल्दी चलो जल्दी। सखाराम टेंशन मत लेना। थोड़ी ये गाड़ी पक्का चालू हो जाएगी ना? ओ पिड़ू फिक्र ना कर, और मैं गड्डियों का मैकेनिक हूं, फटाफट इसको चालू कर दूंगा। ओ मेरा साहब, तुसी मेरी जीप चला लोगे ना? हाँ क्यों नहीं। यस पोपटलाल, छोड़ी हम लोग जाके अय्यर को लेके आते हैं। हेलो जीप दी चाबी। चलो। इतनी देर हो गई, अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं बादल डॉन ने इन सबको तो नहीं पकड़ लिया? इनका सखाराम को वापस लाने का प्लान फ्लॉप तो नहीं हो गया ना? नहीं अंजलि बेटा, सकारात्मक सोचो है, उनका सब काम हो गया होगा, वो लोग अभी आते ही होंगे। किसकी गाड़ी है ये? हाँ, और अय्यर कहाँ है? अय्यर भाई वो गाड़ी में सो रहे, मतलब बेहोश होके सो रहे। क्या? अय्यर? कैसे हुआ ये सब? तो क्या हुआ बबीता जी, वो डॉन बादल को हम पे शक हो गया कि हमने कुल्फी में कुछ मिलाया है, तो कुल्फी खाने को तैयार नहीं था, तो उसका शक दूर करने के लिए अय्यर भाई ने कुल्फी खा ली। बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अय्यर भाई बिल्कुल ठीक हैं और सुबह तक होश में आ जाएंगे। लेकिन ये आप लोग किसकी गाड़ी लेकर आ गए हैं? माधवी, ये गाड़ी उस बादल डॉन की है। What? क्या? अरे लेकिन तुम लोग ये गाड़ी लेकर यहाँ क्यों आ गए? सखाराम को क्यों नहीं लाए? अभी क्या करते बापूजी, जिस क्रेन से वो सखाराम को ऊपर लटकाया है ना,
वो क्रेन की चाबी ही नहीं मिल रही थी, तो सखाराम को नीचे कैसे उतारे? इतने में फिर ये सोडी ने मस्त आइडिया लगाया कि हम ये डॉन बादल की गाड़ी लेकर आते हैं। और ये जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और तो कभी कभी जी डब्बे को ही पूरा उल्टा करना पड़ता है। वेरी गुड सोडी भाई, अब उस डॉन बादल को अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए भीरे भाई का स्कूटर वापस देना ही पड़ेगा। फिर तो बादल भाई को भी भाई बापा करते हुए यहाँ पर आना ही पड़ेगा। सही बात है। भीरे भाई, अब आपको आपका सखाराम मिल ही जाएगा। वैसे एक बात है कि डॉन बादल ने तो सपने में पर नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कोई ऐसा कर सकता है। वैसे हम लोग जोश में गाड़ी उठाकर तो लेके आए, लेकिन कल सुबह जैसे बादल को होश आएगा और वो गाड़ी नहीं देखेगा तो गुस्से से लाल पीला हो जाएगा। फिर वो अपने गुंडों के साथ यहाँ पे आएगा और बंदूक की नोक पे गाड़ी उठा के लेके जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? ओ पिड़ो, वो गड्डी उठाना तो दूर, वो गड्डी को टच भी नहीं कर पाएगा। मतलब सोडी भाई आप उसकी गाड़ी छुपा दोगे? माधवी भाभी, मैं वो करने वाला हूँ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो क्या गाड़ी चलाने वाला है सोडी? सोडी एग्जैक्टली क्या करने वाला है भाई तू? कल सुबह होते हुए बादल यहाँ पे अपने गुंडों के साथ शेर की तरह दौड़ता हुआ आएगा भाई। और पिड़ो, और डॉन बादल शेर की तरह दौड़ता हुआ जरूर आएगा, पर यहाँ पर आकर भीगी बिल्ली बन जाएगा। लेकिन कैसे? पिड़ो, तूने वो कहानी तो सुनी ही होगी, एक राक्षस की जान तोते में कैद थी। ऐसे ही इस बादल डॉन की जान इस गड्डी के अंदर कैद है। देखना कल मैं उसका क्या हाल करता हूँ। फिर भी बता सोडी, तुम क्या करने वाले हो भाई? ओ पिड़ो, ओ बिल्कुल फिक्र ना कर, और जो करूंगा अच्छा ही करूंगा, भरोसा रख मेरे पे। तो यारो, आप लोग आराम से घर जाके सो जाओ। पक्का सोडी, हम भरोसा करें तू सब कुछ ठीक करेगा? मैं साहब वाहिगुरु जी की कृपा से बोल रहा हूँ, भरोसा रखो, सब ठीक होगा, बढ़िया होगा। ठीक है भाई। पर अभी अय्यर को कैसे घर लेके जाऊं? बबीता जी, मैं अय्यर को घर छोड़ देगा। थैंक यू सोडी भाई। सोडी चल, मैं तेरी मदद कर देता हूँ अय्यर भाई को घर तक छोड़ने में। चलो हम सब लोग ले जाते हैं। वो नहीं यारो, तुसी सारे थक गए हो गए, घर जाके आराम करो। मैं कल ही अय्यर नू चक के ले जाना। मैं हूँ ना, मैं सेविंग में रहता हूँ, मैं सोडी की मदद कर दूंगा। हाँ चलो। सखाराम को तो वापस लेके ही नहीं है, तो डॉन की गाड़ी उठाकर तो लेके आए। तुम डॉन की गाड़ी के साथ क्या अकेले क्या बड़बड़ा रहे हैं आप? अभी क्या टेंशन है आपको? माधवी, सखाराम को तो वापस लेकर नहीं आए ना हम लोग, वो डॉन की गाड़ी उठाकर लेके आए। अभी पता नहीं सोडी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो डॉन की गाड़ी के साथ क्या करने वाला है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? सोडी भाई का जरूर कोई प्लान होगा, आप उन पर भरोसा रखिए ना। सोडी पर भरोसा है मुझे, लेकिन क्या है वो कभी कभी गुस्से में गड़बड़ कर देता है ना। अभी कल गुस्सा करके गड़बड़ ना कर दे। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, और गणपति बप्पा जानते हैं कि हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है, तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। हाँ? गणपति बाप्पा, मेरे सखाराम की रक्षा करना और ऐसा करना कि कल कोई गड़बड़ ना हो। हाँ? क्या लगता है क्या वो बादल डॉन गाड़ी के बदले सखाराम वापस कर देगा? अरे जरूर कर देगा बापूजी। ये भिड़े अपने सखाराम से जितना प्यार करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो अपनी गाड़ी से प्यार करता है। इसलिए अपनी गाड़ी को वापस पाने के लिए वो सखाराम को यूं वापस कर देगा। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, वो गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ नहीं, वो तो आपकी बात बराबर है बापूजी, वो तो सावधान तो रहना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं सो जाता। जी जी बापू। कुल्फी वाले। ये भगवान, ये सासू माँ को और कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो तब मेरे नए नए नाम रखती रहती है। अरे ये नाम माने नहीं, मैंने रखा है। तूने? हाँ। अभी तू भी सीख गई? हाँ तो मैं तो सीखूंगी ही ना, मैं मेरी माँ की बेटी हूँ। अरे सब अपनी माँ के ही बेटा बेटी होते हैं। जाने दीजिए ना ये बात को। वैसे
कुल्फी वाले गड़ा जी, कभी हमें भी तो कुल्फी खिलाइए। अरे कभी क्या, अभी खिलाता हूँ। अभी? कहाँ है कुल्फी, कहाँ है? अरे जेब में थोड़ी होती है कुल्फी। रुक, मैं अभी लेके आता हूँ। ये ले। नहीं टप्पू के पापा। क्यों, क्या हुआ? अरे इसमें तो बेहोशी की दवाई डाली है ना। हाँ तो अभी सोना ही है ना, तो खा के सो जा, किसी को पता नहीं चलेगा तू सो रही है कि बेहोश हो गई है। अरे टप्पू के पापा, अगर मैंने ये कुल्फी खाई और 15-20 घंटे तक मैं उठी नहीं तो सुबह घर के सारे काम कौन करेगा? मैं कर लूंगा, उसमें क्या है? रेवा दो। अरे क्या रेवा दो, ले ले ले, खा खा खा। नहीं अरे अरे मुझे नहीं खानी है। अरे कहा ना, पैसे क्यों नहीं? पापा ये क्या किया? बाबूजी को बेहोशी की दवाई वाली कुल्फी खिला दी आपने। अरे इसमें कोई बेहोशी की दवाई नहीं है। क्या? हाँ, ये तो हाथी भाई ने हम सब खा सके ऐसी अलग से कुल्फी मंगाई थी ना, उसमें की है। अरे वो जो भी हो, लेकिन किसी को ऐसे जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। जिसको खानी हो खाए, जिसको ना खानी हो ना खाए। नहीं बराबर, सॉरी बापूजी। वैसे आप कैसे, मतलब आना हुआ, क्या चाहिए था आपको बापूजी? हाँ बापूजी। वो मैं ये तेरी कुल्फी के चक्कर में भूल गया। सॉरी बापूजी, सॉरी। क्या कुल्फी वाला गड़ा जी, पहले बोलना चाहिए था ना कि इसमें दवाई नहीं है। जाइए लेके आइए, अभी मैं कुल्फी खाऊंगी। अरे क्या लेके आई, एक ही बची थी। कोई बात नहीं, हम बाहर जाके खाते हैं, चलिए। अरे नहीं भाई नहीं, सो जाते हैं। कल सुबह और डॉन बादल को होश है, उसके पहले मैं उठना भी है ना भाई। अरे हाँ। कल सुबह अपनी गाड़ी नहीं देखकर बादल डॉन के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों इसे कहते हैं हम गए थे आग बुझाने और हाथ में लाए जलते हुए पटाखे। डॉन बादल के चंगुल से हम सखाराम यानी कि भिड़े के स्कूटर को तो नहीं छुड़ा पाए, लेकिन उसकी प्राणों से प्यारी कार गोकुल धाम में ले आए। अब डॉन बादल की कार का हम क्या करेंगे ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि कल जब डॉन बादल को होश आएगा और उसे पता चलेगा कि उसे बेहोशी की दवा वाली कुल्फी खिला दी गई है और उसकी कार गोकुल धाम में पहुंच गई है, तब क्या होगा? तब बिजली की तरह कड़कड़ाता हुआ तूफानी बादल बनके बादल डॉन गोकुल धाम में आएगा। क्या करेंगे हम लोग ये तो इस वक्त मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर तय है दोस्तों कि हम गोकुलधाम निवासी बिल्कुल शांत नदी की तरह, लेकिन वक्त आने पे सागर की लहरों का रुख भी मोड़ सकते हैं। तो देखते हैं कि कल यहाँ क्या होगा घमासान युद्ध होगा भाग्य की जीतने का, युद्ध होगा हास्य का, युद्ध होगा मनोरंजन का। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या करेगा डॉन बादल जब आएगा होश में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.